दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा, जिसे मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, ये इतना गहरा है कि यहाँ ना हवा पहुँचती है और ना ही सूरज की रोशनी, बल्कि हर पल अंधेरा होता है। लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये है कि समंदर के इस हिस्से में ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं रह सकते। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। मरियाना ट्रेंच वो जगह है जहां समंदर की गहराई सबसे ज्यादा और खतरनाक होती है। ये जगह वेस्ट पैसिफिक ओशन में मरियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर यानी 124 माइल्स ईस्ट की तरफ वाक़ है। ये ट्रेंच 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। इस ट्रेंच की गहराई तकरीबन 36,070 फीट है, यानी 10,994 मीटर्स। मरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को इसके सबसे गहरे पॉइंट पर रख लिया जाए तो फिर भी उसकी पीक समंदर की सरफेस से 2 किलोमीटर नीचे होगी। मरियाना ट्रेंच दो टाइटैनिक प्लेट्स की टक्कर से मिलकर बना है और यहाँ पानी का प्रेशर 16,000 psi होता है। यहाँ हर एक स्क्वायर इंच पर 8 टन का प्रेशर होता है, जो कि गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। मरियाना ट्रेंच को 1875 में HMS चैलेंजर की तरफ से किए गए एक्सपीडिशंस के दौरान डिस्कवर किया गया था। ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर समंदर के सफर पर था। इसमें उस वक्त के ओशन एक्सप्लोरर ओशन के डीपेस्ट पॉइंट तलाश करने के लिए निकले थे। अचानक ओशन एक्सप्लोरर को समंदर में एक खाई मिली। उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर उसको समंदर में फेंका। ये नोटिस किया गया कि रस्सी अभी भी नीचे जा रही है, लेकिन डीपेस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंची। उन्होंने एक किलोमीटर लंबी रस्सी को उस रस्सी के साथ बांधा और फिर से समंदर में डाल दिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो रस्सी डीपेस्ट पॉइंट तक ना पहुंच सकी। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि ऐसा वाकया ओशन एक्सप्लोरर के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार पूरी 11 रस्सियां समंदर में डालने के बाद रस्सी बॉटम तक पहुंच गई और फिर पता चला कि ये गहराई पूरी 11 किलोमीटर है और इसी तरह इस ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट का नाम चैलेंजर डीप रख दिया गया। इस डेप्थ में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि यहाँ सिर्फ खास मशीन और सबमरीन जैसे टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान पहुंच सकता है। मरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली यहाँ जाने की हिम्मत की तो उन्होंने यहाँ ऐसी चीजें देखी जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। समंदर के इस गहरे पॉइंट पर ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। आज तक सिर्फ 3 रिसर्चर्स ही मरियाना ट्रेंच की गहराई में पहुंच पाए हैं। इनमें से सबसे मशहूर सफर 1960 में किया गया था, जब ट्रिएस्ट सबमरीन के कैप्टन डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड इस ट्रेंच की गहराई में गए थे। 5 घंटे के सफर के बाद आखिर वो इस चैलेंजर डीप में पहुंच गए थे। उन्होंने वहाँ सिर्फ 20 मिनट गुजारे, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इसके अलावा 2012 में फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने भी अपने डिजाइन सबमरीन से ये सफर अंजाम दिया था और उन्होंने मरियाना ट्रेंच की इस गहराई में कई अजीबोगरीब किस्म की मछलियां देखी थी। मरियाना ट्रेंच की इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कई हजार गुना ज्यादा प्रेशर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का रहना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। समंदर की इस गहराई पर ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे जिनको आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। उन्हीं में से एक है डीप सी हैचेड फिश। ये फिश काफी चमकीली होती है क्योंकि इसकी स्किन मेटल की तरह चमकती है। ये मछली जरूरत के हिसाब से अपनी चमक को कम ज्यादा भी कर सकती है, जिससे ये अपने आप को खतरनाक शिकारियों से भी बचा सकती है। ये 1.5 इंच तक लंबी फिश अपनी स्किन से ब्लू कलर की रोशनी निकालती है, जिससे वो पानी के कलर में मिल जाती है और ये अपने आप को किसी भी खतरे से बचा लेती है। ये फिश 600 से 6,500 फीट की गहराइयों में पाई जाती है। इसके अलावा इस ट्रेंच में सी कोवम्बर नाम का एक क्रिएचर भी मौजूद है जो 6 फीट तक लंबा और 2,500 ग्राम तक वजनी होता है और ये अपनी ज्यादातर जिंदगी समुद्री फर्श पर रेंग कर गुजारता है। द फैंग टूथ फिश। ये फिश तकरीबन 16 सेंटीमीटर यानी 6 इंचेस तक लंबी होती है और ये फिश डिफरेंट गहराइयों में पाई जाती है। आमतौर पर ये फिश 200 से 2,000 मीटर यानी 650 से 6,500 फीट की गहराइयों पर रहती है और बड़े होने पर ये फिश 16,400 फुट तक की गहराई में भी जा सकती है। इस गहराई में मछली की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जिसे बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश को 2016 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। सबमरीन पर लगे कैमरास ने इस अजीब किस्म के क्रिएचर को कैप्चर किया था और ये जेलीफिश बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।
एंगुलर फिश। इस फिश को सी डेविल के नाम से जाना जाता है, जो 3 से 4 फीट तक लंबी और 32 केजी तक वजनी होती है। ये समंदर की उन गहराइयों में रहती है जहाँ इंसान का जाना बहुत मुश्किल है। इनके सर पर एक एंटीना जैसी चीज होती है, जिससे ये फिश जब चाहे लाइट को ऑन और ऑफ भी कर सकती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, और जब दूसरी फिश इस रोशनी तक पहुंचती है तो ये एक ही झटके में उसे पूरा निगल लेती है। प्रीडेटरी च्यूरिकेट। ये क्रिएचर समंदर की गहराइयों में पाया जाता है और ये अपने आसपास गुजरने वाले छोटे क्रिएचर्स का शिकार करता है। जब कोई क्रिएचर इसके आसपास से गुजरता है तो ये च्यूनिकेट अपने बड़े से मुंह में उन्हें बंद कर लेता है। ये क्रिएचर आज से 550 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इसके पास दिमाग और बैकबोन भी होते हैं और ये अपने दिमाग को स्विच ऑफ भी कर सकता है। पिछले 400 मिलियन सालों से समंदर में एक ऐसा क्रिएचर भी मौजूद है जिसे एबैसल गोस्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। इस क्रिएचर को डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये गोस्ट शार्क 3 से 4 फीट तक लंबी और 4 केजी तक वजनी होती है। स्नेल फिश। ये फिश मरियाना ट्रेंच में 9 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। ये फिश आज तक डिस्कवर होने वाली वो वाहिद फिश है जो समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में पाई जाती है। इस फिश को 2022 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। ये कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर मानी जाती है, क्योंकि ये समंदर की उन गहराइयों में पाई जाती है जहां किसी और क्रिएचर का रहना इम्पॉसिबल है। 12 इंच तक लंबी, 3 इंच मोटी और ट्रांसपेरेंट बॉडी वाली ये फिश अपनी बॉडी पर हर वक्त 1,70,000 किलो वजन बर्दाश्त कर रही होती है। ये जिस गहराई में पाई जाती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 psi होता है, जो किसी भी चीज को सेकंड्स में हदम कर सकता है, और इस फिश को गोस्ट फिश भी कहा जाता है। इसके अलावा मरियाना ट्रेंच में और भी काफी अजीब व गरीब क्रिएचर मौजूद हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका। समंदर इतना गहरा और खौफनाक है और इतनी किस्म के राजों से भरा हुआ है जिसके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। एक एस्टीमेट के मुताबिक रिसर्चर्स ने अभी तक ओशन के 5% हिस्से को डिस्कवर किया है और बाकी 95% ओशन अनडिस्कवर्ड है। इन 95% अनडिस्कवर्ड ओशन में क्या कुछ और कौन कौन से क्रिएचर मौजूद हैं, ये आज तक कोई नहीं जान सका। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।